किसके सर पर होगा ताज, आखिर क्या है जनता का मिजाज। देखिए न्यूज सुपर 7 के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सुधांशु और हमारे साथ मौजूद है सौरभ दुबे जी। नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीट पर जो चुनाव 28 तारीख को संपन्न हुआ, उसमें जनता का क्या मिजाज है। आखिर जनता 7 विधानसभा सीट जो रोहतास जिले के अंतर्गत आते हैं उस पर किस प्रत्याशी को, किस पार्टी से अपना जनमत दे रही है, यानी कि सबसे पसंदीदा विधायक के रूप में कौन से चेहरा सबसे आगे है, यही आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और न्यूज सुपर 7 के माध्यम से आप तक सबसे पहले यह आंकड़ा हम पहुंचाने वाले हैं। जी, तो सुधांशु जी, लोकतंत्र में जनता का मत बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन चेहरा जो है चर्चित है लोगों के बीच में। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम लोग सासाराम विधानसभा से ही कर ले। जी, सासाराम विधानसभा में मुख्य मुकाबला की बात किया जाए सुधांशु जी, तो राजद से राजेश कुमार गुप्ता जी और उनके साथ जो प्रतिद्वंदी है वो अशोक, जो कि जदयू से हैं अशोक जी। तो क्या कह रही है जनता? देखिए, यह जो आपने बात बताया वह मुख्य मुकाबला की बात हो। मुख्य मुकाबले जो अशोक कुमार जदयू से इस विधानसभा में है, वही राजद से पिछले बार जीते थे। जी, फिलहाल राजद का दामन छोड़कर जदयू में गए हैं और दूसरे तरफ एक तरफ जो आपने बताया कि राजेश कुमार गुप्ता जो राजद के चेहरे हैं, वो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मुकाबला में बने हुए हैं। लेकिन अभी हमारे जनमत के हिसाब से जो न्यूज सुपर 7 ने ग्राउंड पर जनसंपर्क किया, उसके हिसाब पे एक तीसरा चेहरा भी सामने आ रहा है और वह है लोजपा से रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी का। बिल्कुल। राजेश गुप्ता जो हमारे आंकड़े के अनुसार 62% सबसे पसंदीदा चेहरे के तौर पे बने हुए हैं, उसके साथ अशोक कुमार जो जदयू से है वो 60%, थोड़ा ही कम में बने हुए हैं। और इन्हीं दोनों के बीच रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी जो 58% के साथ, यह आंकड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो थर्ड पे हैं वो आ सकते हैं सबसे बड़े चेहरे के रूप में, लेकिन हमारे हिसाब से अभी यही 3 चेहरे हैं जिनमें लड़ाई है, जिनमें कांटे की टक्कर होने को है। जी, जनता ने जो प्रतिशत सुधांशु जी बता रहे थे वो जनता का मानना है। हम लोगों का जो कवरेज हुआ है, हम लोग का जो ये हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं उसके अनुसार ये हम लोग आपको लगातार आंकड़े बता रहे हैं। अब हम लोग रुख कर लेते हैं सुधांशु जी करौगर विधानसभा। जी बिल्कुल। वहां पर यदि मुख्य मुकाबला की बात करें हम लोग, तो संतोष कुमार मिश्रा कांग्रेस से अभी लोकप्रियता उनकी बहुत देखी जा रही है और वशिष्ठ सिंह जो कि विधायक रह चुके हैं जदयू से। तो क्या कह रहा है आपका आंकड़ा? देखिए, ये जो आपने मुख्य मुकाबला बताया है 2 लोगों में, एक संतोष कुमार मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस के और वशिष्ठ सिंह जो वर्तमान विधायक जी हैं जदयू से। संतोष कुमार मिश्रा जी के साथ अभी सबसे बड़ी फैक्टर है कि इनके पिताजी कृष्ण नारायण मिश्र जी, उनका प्रभाव इन पे काफी दिख रहा है और यह सबसे बड़े चेहरे के तौर पर करौगर से जो रोहतास जिला में सबसे चर्चित सीट बना हुआ है अभी। लेकिन अभी देखिए तीसरे चेहरे के तौर पे उदय प्रताप सिंह, इनका भी फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से रहा है। तो तीसरे जो बासपा रालोसपा गठबंधन से तीसरा सबसे बड़ा चेहरा होंगे वह उदय प्रताप सिंह होंगे। हम प्रतिशत के रूप में आपको समझा देते हैं। संतोष कुमार मिश्रा जी 76% सबसे पसंदीदा चेहरे के तौर पे माने जा रहे हैं कांग्रेस से, महागठबंधन से, करौगर विधानसभा क्षेत्र में। दूसरा सबसे बड़ा चेहरा वशिष्ठ सिंह जो वर्तमान विधायक हैं, यह 65-66, यही इनका पसंदीदा चेहरा है जनता के नजर में। और जो तीसरे चेहरा मैंने बात किया है उदय प्रताप सिंह जी का, वह 40 से 45%, कहीं ना कहीं यही आंकड़ा रहने वाला है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो दूसरे स्थान पर हैं वह दूसरे स्थान पर ही रहेंगे। हमारे चैनल के सर्वे के द्वारा यह आंकड़ा जुटाया गया है। यह आंकड़ा में फेरबदल भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा ही कहीं ना कहीं कमी रह रही है दोनों के बीच में। पहले कांटे की टक्कर है यहाँ जी, पहले दूसरे स्थान पर। लेकिन हम लोग न्यूज सुपर 7 पर पहली बार आपके सामने आंकड़े लेकर के आए हैं और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये जनता का मत है, जनता की लोकप्रियता है। तो बढ़ते हुए अब हम लोग करौगर हो गया, सासाराम हो गया, डेहरी विधानसभा का रुख कर लेते हैं सुधांशु जी। वहां पर महामुकाबला की बात करें, मुख्य मुकाबले जो कि है फतेह बहादुर सिंह राजद से और सत्यनारायण सिंह जो है बीजेपी से, जो कि वर्तमान विधायक भी है वहां पे।
तो इन दोनों में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला डेहरी में देखने को मिल सकता है। अब आपकी आंकड़े क्या कहते हैं? जी देखिए, आंकड़े की बात की जाए तो डेहरी में जो वर्तमान विधायक हैं कहीं ना कहीं वो सबसे पसंदीदा चेहरा हमें नजर आ रहा है, क्योंकि वो काम भी किए हैं और जनता उनको पसंद करे, चुनाव में उनको जी चुनाव में वो जीते हैं जी। लेकिन जो राजद से फतेह बहादुर सिंह जी हैं, इनके साथ महागठबंधन का जो सपोर्ट है, बैकग्राउंड सपोर्ट है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। ये अहम तो भूमिका जी निभा सकता है। हम क्लियर तो नहीं कह सकते हैं कि एक तरफ रुझान है जनता का, मुकाबला काफी जोरदार है फतेह बहादुर सिंह राजद से। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 61%, 61% के साथ, और कहीं ना कहीं सत्यनारायण सिंह थोड़ा ही ज्यादा 63। आप देख सकते हैं कांटे की जी टक्कर जी। यहाँ। और तीसरा सबसे बड़ा चेहरा डेहरी के जो लोकल है प्रदीप जोशी जी, प्रदीप जोशी जो की बहुत हाँ सारी जी, देखी गई। यह जाने जाते हैं कट्टर हिंदुत्व के लिए जी। तो यह कहीं ना कहीं 40-45% के साथ जनता के बीच लोकप्रियता इनका बना हुआ है। तो देखेंगे क्या होता है चुनाव का नतीजा। लेकिन जो वर्तमान विधायक सत्यनारायण सिंह जी हैं और फतेह बहादुर सिंह, दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर बनी हुई है डेहरी विधानसभा क्षेत्र से। सियासत के इस समुद्र को पार करके सिंहासन तक पहुंच पाना बिहार विधानसभा में इस बार किसी के लिए भी सुधांशु जी आसान नहीं लग रहा है। इस बार मैं आपको बता दूं, ना ही प्रत्याशियों की कमी है और ना ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की जी। अब बात करते हुए अब हम लोग काराकाट विधानसभा का रुख करते हैं कि जनता में लोकप्रियता किसकी बनी हुई है। मुख्य मुकाबला की बात किया जाए सुधांशु जी, तो अरुण सिंह जो कि सीपीआई माले से जी, और राजेश्वर राज जो कि बीजेपी से हैं, काराकाट में ये जो द्वंद्व मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। अब आंकड़े आपके क्या कहते हैं, क्या कह रही है जनता? देखिए, यहाँ पे दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है काराकाट में। पहला तो जो सीपीआई माले जी बिल्कुल, यहाँ पे एक मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी खास वर्ग का सपोर्ट सीपीआई माले महागठबंधन के साथ दिख रहा है सीधे। लेकिन राजेश्वर राज की भी लोकप्रियता को आप नकार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मुकाबला काफी आम है दोनों के बीच। लेकिन तीसरा एक सबसे बड़ा चेहरा लोकल है वहां का अमित कुमार सिंह, जो राजद के हैं जी, राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य शेर सिंह राणा जी की पार्टी है। तो यहाँ भी मुकाबला कहीं कमजोर नहीं है। लेकिन अरुण सिंह जी अभी हम लोग के सर्वे के अनुसार लोकप्रिय देख रहे हैं। प्रतिशत में आंकड़ा हम आपको समझा देते हैं। अरुण सिंह जी 69%, 69, और राजेश्वर राज यही कहीं थोड़ा ही पीछे 67% के साथ हैं। और अमित कुमार जी की बात की जाए तो मतलब इन दोनों के बीच तो नहीं है, लेकिन 30 से 35% इनका आंकड़ा हमारे सर्वे के अनुसार रहता है जी। तो जल्दी जल्दी सुधांशु जी आगे भी हम लोग रुक रहे हैं चिनारी विधानसभा की ओर। तो चूंकि सबसे ज्यादा चर्चित रहा है चिनारी विधानसभा, मुख्य मुकाबला की बात करें तो मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस से और ललन पासवान जो कि विधायक हैं वर्तमान में जदयू से, वो भी लड़ रहे हैं। और दोनों के बीच जबरदस्त घमासान आपको देखने को मिल सकता है। आइए देखिए क्या कहते हैं हमारे आंकड़े सुधांशु जी। देखिए, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक यहाँ सबसे बड़ा लड़ाई हो रहा है दोनों के बीच जी। तो जो ललन पासवान है वर्तमान विधायक, दोनों का कार्य जनता ने देखा है। तो एक सामान्य एक खास वर्ग के खिलाफ नाराजगी भी देखेंगे आप। जब जब चुनाव आता है इनका एक वीडियो भी पोस्ट होता है जी, वो खास वर्ग के खिलाफ इनका एक वीडियो पोस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे सर्वे के अनुसार मुरारी प्रसाद गौतम इन पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो हम आंकड़े अगर प्रतिशत में समझाते हैं तो 72% पसंदीदा चेहरा मुरारी प्रसाद गौतम जी बने हुए हैं चिनारी विधानसभा से। थोड़ा ही पीछे 65% ललन पासवान जी। और तीसरे चेहरे की बात करें, कभी तीसरे चेहरे को आप नहीं भूल सकते हैं, चंद्रशेखर पासवान। लोजपा की लोकप्रियता आप नकार नहीं सकते हैं। चिराग पासवान जी जिस तरीके से बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार जितने मेहनत के साथ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी के नामौजूदगी में इतना लोकप्रियता जी, जो ये लोजपा है दिलचस्पी बढ़ा रही है जी, हर सीट पर भी। तो इसको नकार नहीं सकते, इसकी लोकप्रियता अहम है जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि ललन पासवान जी का एक वर्ग के प्रति कुछ ना कुछ विवादित बयान रहते हैं जी, जिसके कारण उनका हम लोग के प्रतिशत में कम लोकप्रियता, ज्यादा नहीं है, कम नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी कम नजर आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं सुधांशु जी नोखा विधानसभा। वहां पर बात करें तो अनीता देवी जो कि पर्यटन मंत्री भी रह चुकी हैं जी, राजद से इस बार वो लड़ रही हैं और विधायक भी हैं जी। और उनके सामने जो नजर आ रहे हैं नागेंद्र चंद्रवंशी जदयू से,
तो आइए सुनिए हमारे सुधांशु जी का क्या आंकड़ा कह रहा है, क्या कहता है। देखिए, वर्तमान विधायक के खिलाफ खास वर्ग का एक सपोर्ट है नोखा में। बिल्कुल। आप नोखा विधानसभा से अनीता देवी जो राजद से हैं, पूर्व में रामेश्वर चौरसिया जो सासाराम से हमने जिक्र किया जी लोजपा से चेहरा है, वह नोखा से हुआ करते थे भाजपा के सीट पर, लेकिन ये इनके नामौजूदगी में यह सीट जदयू के पास है। तो नागेंद्र चंद्रवंशी जी, तो नागेंद्र चंद्रवंशी जी अनीता जी से मुकाबला में तो हैं, लेकिन अनीता जी अभी सबसे बड़े चेहरे के तौर पे, हम आंकड़े में आइए आपको समझा देते हैं। 72% राजद के पक्ष में वहां की जनता पसंद कर रही है अनीता जी को और नागेंद्र चंद्रवंशी, ताकि अनीता जी वहां की अस्थायी निवासी भी हैं, तो नागेंद्र चंद्रवंशी जी थोड़ा ही कम है, 65% आप दे सकते हैं। तीसरा चेहरा किसको सामने ला रहे हैं? तीसरा चेहरा देखिए, वहां पे कहीं ना कहीं आप किसी पार्टी से ही ले सकते हैं। बिल्कुल। चेहरे बहुत हैं, जैसे कि अनीता जी हैं जनतांत्रिक से, लेकिन जाप से भी अनीता यादव जी हैं, लेकिन आप तीसरे चेहरे की बात जी सर्वे की बात करें तो अखिलेश प्रसाद सिंह, रालोसपा को आप भी पीछे नहीं रखिए, 30 से 35% पसंदीदा है रालोसपा के भी नोखा में। जी जी, तो आप सुन रहे थे न्यूज सुपर 7 के आंकड़े। अब जल्दी जल्दी हम लोग दिनारा विधानसभा का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर राजेंद्र प्रसाद जी जो सुधांशु जी बीजेपी से लोजपा में आए हुए हैं, टिकट पर लड़ रहे हैं लोजपा के, और मुकाबला जो है उनका जय कुमार सिंह जदयू से दिख रहा है। यहाँ पर ये दोनों प्रतिद्वंदी बड़े ही बढ़िया से लड़ने वाले हैं और ये प्रतिद्वंदी बड़ा ही खतरनाक युद्ध यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब क्या आंकड़े कहते हैं आपके, चूंकि ये दोनों लोग जो है वहां पर लोकप्रियता में कम नहीं। जी जी, देखिए राजेंद्र प्रसाद सिंह की बात करें जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनका लोकप्रियता चुनाव हारने के बाद, चुनाव के दौरान जो पूर्व में था वह काफी चर्चित हुआ है राजेंद्र सिंह जी का। तो यह एक व्यक्तिगत चेहरे है दिनारे के लिए, छवि उनका बना हुआ है। लोजपा भाजपा ये अपना एक अलग चेहरा रखते हैं, लेकिन फिलहाल ये लोजपा के सीट से लड़ रहे हैं, चुनाव में मैदान में है। लेकिन वर्तमान विधायक जो जदयू से जय कुमार सिंह जी हैं, वो मंत्री भी हैं मंत्रिमंडल में, तो आप इनको भी कहीं पीछे नहीं रखिए राजेंद्र सिंह जी से। लेकिन रही बात लोकप्रियता की, तो प्रतिशत में हम समझा देते हैं आंकड़ा आपको, 62% हमारे सर्वे के अनुसार राजेंद्र सिंह जी को पसंद कर रही है जनता जी, और यही थोड़ा ही पीछे 60% जय कुमार सिंह जी। सुधांशु जी, तीसरा चेहरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों के युद्ध में, तीसरा कौन है जो बाजी जी? अब आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुकाबला महागठबंधन और एनडीए में है, तो आप महागठबंधन को कमजोर यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं। विजय मंडल जी भी कहीं पीछे नहीं है दोनों। लोकप्रियता की भी बात किया जाए तो विजय मंडल जी दिनारा में लोकप्रिय है। तो 62 और 60 बीच में यही 58%, कुछ भी हो सकता है। देखिए दोनों के लड़ाई में तीसरा भी चेहरा सामने आ सकता है। तो हमारा आंकड़ा प्रथम, द्वितीय और तृतीय यह नहीं दिमाग में लेके चलते हैं, कोई भी आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारे ग्राउंड सर्वे के अनुसार जी जनता ने जो अपना मत दिया है उसके अनुसार हम लोगों ने प्रतिशत निकाले हैं। हाँ, और आपके सामने जनता के सामने हमने अपना आंकड़ा पेश किया। लेकिन द्वितीय भी प्रथम आ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मतलब ये नहीं कांटे की टक्कर है। द्वितीय को प्रथम आने में 2 से 3% की अंतर हम लोगों ने दिखाए हैं। तो यह थे हमारे आंकड़े रोहतास जिले के 7 विधानसभा सीट पर। अभी आज हमारे ये आंकड़े रोहतास जिले तक ही रहते हैं, आगे आने वाले समय में हम कैमूर, बक्सर हर जिले की रुख करेंगे और हर आंकड़ा आप तक पेश करेंगे। हमारा सर्वे, हमारे संवाददाता सुधांशु जी जैसा कि चारों ओर फैले हुए जी, तो हम लोग चारों ओर से अपना अपना वो जो सर्वे का रिजल्ट है आप तक पहुंचाते रहेंगे जी। तो हम लोग इजाजत ले जाते हैं। जी जी, बारी बारी से आंकड़ा कल भी आपके सामने अलग जिले की आएगी हर विधानसभा क्षेत्र से। फिलहाल रोहतास जिले के साथ दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।